सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर मरकजी हुकूमत की जानिब से माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत जो रखी गई हिरासत है उसे खत्म करने का फैसला किया है। बड़ी और अहम खबर दिल्ली से आ रही है कि मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया है कि मौसमियाती कारकुन सोनम वांगचुक की एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत रखी गई हिरासत को ख़त्म करने का फैसला कर चुकी हैं। सोनम वांगचुक गुज़श्ता साल सितंबर में लेह में होने वाले मुजाहरों के सिलसिले में गिरफ्तार और राजस्थान के जेल के अंदर वो कैद है। हुकूमत ने अपने बयान में कहा है कि अमन इस्तेहकाम और बाहमी एतमाद के माहौल को फ़रोग़ देने के लिए और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ तामीर और बावाना बातचीत को यकीनी बनाने के मकसद के तहत हुकूमत ने मुतलका जायजा लेने के बाद सोनम वांगचुक की हिरासत को फौरी तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया है। मरकजी हुकूमत ने फौरी तौर पर माहौलियाती कारकुन और तालीम के इस्लाहकार सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी को ख़त्म करने का ऐलान किया है। तफसीलात के लिए हम अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के पास चलेंगे। इशफाक, जिस तरह से एनएसए के तहत सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को ख़त्म कर दिया गया, बड़ी और अहम खबर ये उस वक्त हुआ है जब लद्दाख के मुख्तलिफ जाए केडीए एलएबी की जानिब से जो एहतजाजी कॉल दी गई थी, उससे ऐन कबल ये हुकूमत की जानिब से बड़ा कदम और बड़ा ऐलान किया गया। देखिए, अगर आप देखेंगे अदालती कार्रवाइयाँ हुई हैं और अदालती कार्रवाई के दौरान पिछले कई दिनों से आप देखेंगे बहुत सारी चीज डिस्कशन में चल रही थी, बहुत सारी मामला थे जो उनको रिव्यू किया जा रहा था और अदालत भी कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर जरूर थी कि सोनम वांगचुक जो थे उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो कहीं पर भी फसादी के तौर पर नहीं है, जहादी के तौर पर नहीं है और कहीं पर भी वो मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में नहीं रहे हैं। उनका कंट्रीब्यूशन जरूर ये रहा है कि किस तरीके से खत्ते लद्दाख जो सर्द तरीन इलाका है और वहां पर जो अफवाज हमारी बैठी है उनको किस तरीके से कंफर्ट जोन में रखा जाए, वहां पर इको फ्रजाइल जो हमारा है उसको किस तरीके से सही तरीके से रखा जाए और जो बुनियादी मसाइल वहां के हैं उनको वो उठाने में हमेशा कोशिश रही। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद एक डेवलपमेंट जरूर हुई जब यूनियन टेरिटरी लद्दाख बनी और लद्दाख की अवाम के अंदर जश्न भी था, लद्दाख की अवाम के अंदर गुस्सा भी था। लेकिन उस जश्न और गुस्से के बीच सोनम वांगचुक साहब का एक मौक़िफ़ था कि देखिए हमारे कुछ मुतालबात हैं जो 6 शेड्यूल के जरिए से हल हो सकते हैं और कुछ और पॉलिटिकल इश्यूज थे जिनको लेकर वो अपनी बात कहते रहे और कभी वो भूख हड़ताल करते रहे और गांधीयन स्टाइल को अडॉप्ट करना पड़ा और उसी दौरान एक हादसा हुआ जिसमें गोली चली। अब उस हादसे की तहकीकात चल रही है, एविडेंसेस खंगाले गए हैं, ऑलमोस्ट वो रिपोर्ट नियर टू कंप्लीट है जिसको सबमिट किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को। लेकिन इनिशियली वहां पर भी कोई इस तरीके का इंसिडेंट नहीं दिख रहा था जहां ये लगता कि डायरेक्टली 100% इन्वॉल्वमेंट जो उस वायलेंस की थी वो जी सोनम वांगचुक साहब की थी। ये भी एक प्लस पॉइंट था उनके लिए। फिर उनकी अहलिया ने, आपको याद होगा कि रवा हफ्ते के दौरान एक अखबार को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए अगर सोनम वांगचुक साहब रिलीज होते हैं तो अब की बार वो सड़क पर नहीं होंगे ऐसे जिस तरीके से आपने देखा कि एहतजाज करते हुए, वो जी पुरअमन जदोजहद करेंगे और लद्दाख की तरक्की सालमियत के लिए काम करेंगे। यानी उन्होंने इस बात का अंदिया दिया कि देखिए अगर कोई रियायत मिलती है तो हम उसका फायदा उठाएंगे, पीस लविंग के होते हुए हम अपनी जदोजहद को आगे बढ़ाएंगे। रेस्ट अभी देखना होगा, अभी एनएसए हटा है, रिलीज नहीं हुए हैं, किस तरीके से ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा और लद्दाख आते आते लद्दाख की जो लीडरशिप है स्पेशली जो लेह अपेक्स बॉडी है वो किस तरीके से इस पूरे मामले को एक्सेप्ट करेगी और फिर उनका पहला रिएक्शन अदालत के बाद क्या कुछ होगा। अगर अदालत से वो बरी होते हैं, अगर उन्हें रिलीज किया जाता है तो क्या वो कंडीशनल कोई आज़ादी होगी या उन्हें कैसे रिलीज किया जाएगा। अभी कुछ चीजें हैं जिनको लेकर बात होनी है, लेकिन ये एक बड़ी राहत सोनम वांगचुक के लिए है, सोनम वांगचुक के मदाहों के लिए है कि एनएसए जो उन पर लगा हुआ था, इतलात और खबर यह है कि वो हटाया गया है, जो एक पॉजिटिव साइन है उनकी रिहाई के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए इशफाक गौहर। जो सोनम वांगचुक के हवाले से तफसीलात जिन्हें एनएसए के तहत फिलहाल हुकूमत की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि सोनम वांगचुक जो कि एनएसए के तहत हिरासत में थे, क़याद में थे, उनकी हिरासती एनएसए के तहत फिलहाल ख़त्म कर दी गई है और मरकजी हुकूमत ने फौरी तौर पर माहौलियाती कारकुन और माहिर तालीम सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत हिरासत ख़त्म करने का ऐलान किया है। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वांगचुक की
जो हिरासत अब ख़त्म हो गई है। याद रहे कि 19 सितंबर 2025 में NSA के तहत हिरासत में लिया गया था, जिसके तहत हुकाम को ऐसे अफराद को गिरफ्तार करने की इजाज़त होती है जिनके इक़दामात को कौमी सलामती या अवामी अमन के लिए ख़तरा समझा जाए, और हिरासत की मुद्दत 1 साल तक हो सकती है, मगर ज़रूरत पड़ने पर इसे कबल अज़ वक्त ख़त्म किया जा सकता है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी लद्दाख में रियासती हैसियत और आइन के 6 शेड्यूल में शमूलियत के मुतालबात के सिलसिले में होने वाले एहतजाज के बाद अमल में आई थी। हुकाम का कहना था कि वांगचुक की जानिब से की गई बाज़ तकारीर और बयानात इस एहतजाज की शिद्दत बढ़ाने में असर अंदाज हो सकती थी।